बेहिस और बदतमीज तो कभी भी नहीं थी, क्या हो गया तुम्हें? जैसे आप बदतमीजी कह रही हैं, वो तो इंसाफ की आवाज़ है। वो कह रहा था कि तुम्हारी और उसकी बहुत अच्छी दोस्ती है। इंसल्ट शिकवा नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती हो, लेकिन शिकवा इंसान उसी वक्त करता है। मैं अपनी जगह बिल्कुल ठीक हूँ। ये शिकवा था या फिर इंसल्ट? आपको क्या लगा? शायान, जब वो किसी से इनसिक्योर हो रहा होता है। मेरा एक दोस्त ड्रामा सीरियल चालबाज के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि अनाया की जिंदगी उसके घर वालों ने बर्बाद होने से बचा ली, लेकिन अब अनाया के अंदर इतनी अकड़ आ चुकी है कि वो अपने खुशगवार जिंदगी जीने के बजाय अपने माजी को याद करके बैठी है। अपनी बहन से बदतमीजी करने में उसे बुरी महफिल का भी ख्याल नहीं रहता। अनाया यहाँ तक नहीं सोचती कि वो अपनी बहन के बारे में क्या कुछ कहती है, लेकिन वो खुद को इतनी समझदार समझने लगी है कि उसे लगता है कि उसके घर वाले ने उस पर जुल्म किया है। आयजा भी किसी से कम नहीं, लेकिन अनाया को अपनी बहन के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए। अगर उसे कोई शिकायत थी तो उसे अपने और अपनी बहन के दरमियान रखना चाहिए था। यूं सब के सामने अपनी बहन को जवाब देना अनाया को ज़ेब नहीं देता। अगर वो सब्र कर रही है तो उसे सब्र से ही काम लेना चाहिए, ना कि बार बार अपने माँ बाप की इज्जत उछालनी चाहिए। जब असद ने अनाया से कहा कि चाचा चाची को केक खिलाओ तो बीच में आयजा बोल पड़ी, जिससे माँ बाप की इज्जत पर हर्फ आया और ये बात असद को बुरी लगी। असद ने आयजा से कहा, जब मैंने अनाया से कहा तो तुम्हें बीच में आने की क्या जरूरत थी? जिस तरह तुम अपने माँ बाप की खिदमत कर सकती हो वैसे ही अनाया भी कर सकती है। हम सब ने एक दूसरे को केक खिलाया, मगर अनाया ने चाचा चाची को नहीं खिलाया। क्यों? और तुम्हारे दरमियान बोलना जरूरी था? आयशा ने वज़ाहत करने की कोशिश की कि मैंने केक खिला दिया है। अनाया ने, बात तो एक ही न है ना? लेकिन असद ने कहा, नहीं, बात एक नहीं है। तुम मेरी बीवी हो और अनाया मेरी छोटी साली। अगर मैंने उससे कुछ कहा तो तुम्हें दरमियान में आने की जरूरत नहीं थी। तुमने बड़ी महफिल में मेरी बात की अहमियत कम कर दी, सबके सामने मेरी इज्जत घटा दी। अब आयजा उसे बताएगी कि अगर अनाया बाबा के सामने जाती तो बाबा की तबीयत बिगड़ जाती, क्योंकि बाबा पहले ही उससे नफरत करते हैं। इसीलिए उसने अनाया को रोका और खुद बाबा को केक खिलाने का सोचा। दूसरी तरफ अनाया की जिंदगी का एक बड़ा सच अब ऐशल को मालूम हो चुका है। ऐशल अनाया से पूछती है, मेरा एक दोस्त है शयान, वो कह रहा था कि वो तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता है, तुम दोनों में गहरी दोस्ती थी। ये सुनते ही अनाया के हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं।